इस वक्त हम वक्फ बोर्ड के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। सैलरी के मसले को लेकर जो हड़ताल चल रही है उसका आज दूसरा दिन है। इस सिलसिले में उन्होंने कल ही कहा था कि आज से हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आइए जानते हैं कि भूख हड़ताल पर आज कौन बैठे हैं। सर, आज भूख हड़ताल पर कौन बैठे हैं? बताएं। 2 बच्चियां बैठी हैं हमारी। बच्चियां बैठी हैं, मतलब लड़कियां बैठी हैं, लड़के नहीं बैठे? लड़के कल से बैठेंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एजुकेशन के और हर फील्ड के मामले में लड़कियां आगे निकलती चली जा रही हैं। भूख हड़ताल के सिलसिले को भी लेकर ये लड़कियां आगे हैं और आज ये 2 लड़कियां भूख हड़ताल पर बैठी हैं। कल सुना है कि लड़के बैठेंगे। आप बनाएं, आप भूख हड़ताल पर बैठी हैं, किस वक्त से बैठी हैं और कब से कब तक बैठेंगी? हम बैठे तो आज सुबह से ही हैं, लेकिन हम जब तक बैठेंगे जब तक सैलरी नहीं आती है। अच्छा, भूख हड़ताल अन्न की है, पानी की है? हमने तो दोनों ही अभी तक तो हमने पानी भी नहीं पिया सुबह अच्छा। से। तो ये आपकी जो हड़ताल कब खत्म होगी? आप बैठी हैं जैसे, तो शाम को खत्म करेंगी खुद ही या नहीं करेंगी, ये बताएं। देखिए, शाम को तो घर जाना होगा, बच्चे हैं घर पे तो घर भी जाना होगा, लेकिन फिर हम कल फिर बैठेंगे। जब तक हमारी सैलरी नहीं आती तो हम रोज बैठेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोनू। मुझे ये बताइए, सैलरी आपको कितने दिन से नहीं मिली? 9 महीने हो गए हैं सैलरी। 9 महीने हो गए। जी। लेकिन भूख हड़ताल का मतलब ऐसा होता है कि आप बैठे हुए हैं तो रात दिन के हिसाब से, इसका मतलब ये है कि भूख सुबह से शाम तक ऑफिस टाइम तक आप बैठेंगी और उसके बाद आप चली जाएंगी, फिर अगले दिन बैठेंगी। जी। आपका नाम? नाजिया। नाजिया जी, आप भूख में बैठी हैं, तो अगर आपका ये कहना है या सैलरी नहीं मिलती तो आप किस तरह से भूख हड़ताल जारी रखेंगी? रोज बैठेंगी या एक दिन बदलते रहेंगे? रोज बैठ जाएंगे, रोज बैठेंगे। रोज बैठेंगे। जैसे ये कल कह रहे हैं कि आज लड़कियां बैठी हैं, कल लड़के बैठेंगे, तो हम भी बैठ जाएंगे। 2 लड़कियां तो हैं ना साथ में। नहीं, आपकी जो निश्चितकालीन हड़ताल की आपने कल से कॉल दी थी, कल से आप हड़ताल पे बैठी हैं, तो अब क्या जरूरत आ गई कि आप जो आज भूख हड़ताल पे बैठ गई हैं? जबकि भूखों तो वैसे ही मर रहे हैं 9 महीने से, जब सैलरी नहीं मिली तो इससे बढ़िया भूख हड़ताल ही कर लेते हैं। ठीक है, यही सोच के बैठे हैं। यानी भूखे मरने से बेहतर है कि भूख हड़ताल करके मरें। और क्या, 9 महीने से सैलरी नहीं रही है जी। जिम्मेदार किसको मान रही हैं आप? सभी हैं जिम्मेदार, जो सीनियर है, मेंबरान, सीईओ, सभी हैं जिम्मेदार इसके। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये जो यहाँ पर आपके जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनमें से कोई आया? सुना है कोई आया का मेंबर? जी, आई थी, रजिया मैडम आई थी। क्या कह रही थी? बस यही आश्वासन देके गई है कि हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, साथ किस तरह से? यहाँ तो कोई भी मेंबर नहीं बैठा हुआ। देखिए, अभी तो यहाँ कोई मेंबर नहीं है और तो हमसे मिलने कोई आया नहीं है अभी तक। इनफैक्ट अच्छा, हम सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ। ऐसा सुना है कि वो ये कह रही थी अगर आपकी सैलरी नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। बिल्कुल बोला है उन्होंने, वो हमारा साथ देंगी। क्या कह रही थी? बोल के गई है वो। क्या बोल कर गई? कि अगर तुम्हारी सैलरी नहीं मिलती है तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। अच्छा, तो कब लगाएंगी? अब ये देखिए, जब तक सैलरी नहीं मिलती है वो हमें नहीं पता। जी, मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि आप लोग यहाँ में एम्प्लॉइज जब यहाँ पे हड़ताल में बैठे हैं और मेंबर एक आके आपसे ये कह रही है कि अगर आप लोगों को सैलरी नहीं मिली तो मैं सुसाइड कर लूंगी, आग लगा लूंगी जी। तो उनके पास में क्या इतना वक्त नहीं था कि आप लोगों के साथ में यहाँ बैठ सकें, यहाँ पे स्ट्राइक पे? नहीं, देखिए, ये तो आप उनसे ज्यादा उनसे पूछेंगे तो वो बेहतर बता पाएंगी। आपने उनको यकीन कर लिया कि वो वाकई जो है अपने आप को सुसाइड करके आग लगा लेंगी? हम तो अभी यकीन तो हम किसी का नहीं कर रहे हैं, हमें खुद का भी यकीन नहीं है कि हम कल किस हालत में होंगे। तो आपको नहीं लगता कि सारे मेंबरान मिलकर आप लोगों के साथ में धोखा कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल धोखा तो हमारे साथ कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमारे साथ है, धोखा ही है हमारे साथ। तो 9 महीने से धोखा हो रहा है, इससे ज्यादा क्या होगा कि 9 महीने के बाद हमें अपना हक लेना पड़ा तो हमें इस हाल में लेने बैठे हैं हम। इससे ज्यादा बड़ा क्या 4 दिन होगा? पहले जब हमाल अख्तर साहब ने आप लोगों को आश्वासन दिया था, चौधरी शरीफ ने और हमाल अख्तर ने, कि हम आपके मसले का हल कर देंगे, तो अब ये आप लोग स्ट्राइक पे जब बैठ गए तो आप लोगों ने उनसे कांटेक्ट नहीं किया कि आइए आप हमारे साथ बैठिए यहाँ पर? जी, देखिए, पहली बात तो कि हमें उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद ही आते हमारे पास। हम उन्हें बुलाने जाएं तो वो भी मेंबर्स हैं, तो उनका तो बनता है कि आए, हमसे मिलें, हमारी परेशानियां जाने, हमारे साथ खड़े हों। तो इसके लिए हम बुलाने तो नहीं जाएंगे किसी को। यानी ये खुले तौर पे वाजे हो रहा है कि मेंबरान जो है एम्प्लॉइज के साथ में धोखा कर रहे हैं और झूठा आश्वासन दे रहे हैं। देखिए, अभी तक तो झूठा ही आश्वासन मिला है। देखिए, ठीक है, ये जो सैलरी को लेकर जो स्ट्राइक यहाँ पर चल रही है, आज ये हंगर स्ट्राइक भी शुरू कर दिया, इसका पहला दिन है और इनका ये कहना है कि हमारे साथ जितने भी मेंबर हैं धोखा ही कर रहे हैं। भूख से मरने से बेहतर तो ये है कि
भूख हड़ताल करके ही मर जाएं। इस सिलसिले में हमारे साथ जो है यूनियन लीडर जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद यूनुस सर। यूनुस भाई, ये बताइए, आप यूनियन के लीडर हैं, आप इन लोगों से किस तरह से इनको सोनभाती कर रहे हैं या किस तरह से इनको सपोर्ट कर रहे हैं? आपके मेंबरों से मीटिंग हुई किस तरह से? ज़रा हमारी सर कोई मीटिंग नहीं हुई, ना मेंबरों से हुई है ना सीओ साहब से हुई है। जो पहले हमने लिख के दिया है वही हमारे पास। आज एक हमारे मेंबरान साहिब आई थी, रजिया मैडम जी, वो ये कह रही हैं कि मैं आग लगा लूँगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें बैठने का टाइम तो है नहीं, आग कहाँ लगा लेंगे वो हैं? स्टाफ के साथ बैठने के लिए टाइम होता तो हम समझते हैं हाँ आग लगाएंगे अपना आप में। ये सिर्फ दिखाने वाली बातें हैं सर। मेंबरान को सोचना चाहिए, मत दे तनख्वाह ना दे दो, लेकिन एक बार स्टाफ पास आज तो सही, कम से कम भाई ठीक है हम आपकी समस्या को देख रहे हैं, सरकार पर पहुंचा रहे हैं, सरकार तक कुछ आश्वासन नहीं है सर ना सीओ साहब की तरफ से। आपको ये लग रहा है कि आप लोगों के साथ में सियासत हो रही है? बिल्कुल सियासत हो रही है सर, स्टाफ के साथ सियासत हो रही है। यहाँ ये भी चल रहा है कि पुराने को मिल जाएगी, नए को नहीं मिलेगी। मिलेगी तो सबको मिलनी चाहिए, पुराना हो चाहे नया हो, स्टाफ तो स्टाफ है। मेरी दिल्ली सरकार से और दिल्ली वक्फ बोर्ड के मेंबरान से, सीओ से यही है कि तनख्वाह सबको दे। काम सबने किया है, उसमें पुराना हो चाहे नया हो, स्टाफ स्टाफ है। देखिए, इनका ये कहना है कि जो नए हैं या पुराने हैं, जिन्होंने भी काम किया सबको तनख्वाह मिलनी चाहिए और इस सिलसिले में यहाँ मौजूद हैं। और मेंबरों के पास बैठने का तो इनके पास टाइम है नहीं। आत्महत्या तो खैर वो क्या करेंगे ये वो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस लोग ये बैठे हैं, ये आज हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, कल और लोग बैठेंगे, डे बाय डे बैठेंगे, अलग अलग लोग बैठेंगे। देखते हैं कि ये स्ट्राइक कितने दिन तक चलती है और इसका क्या जो है फैसला निकलने वाला है। इस सिलसिले में हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ ये भाई जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? फिरोज खान। रोज भाई, आप ये बताइए, ये जो हड़ताल चल रही है इसमें आपका क्या कहना है? ये हड़ताल तो हमें बड़ी मजबूरी में करना पड़ा और हमारे लिए बड़ी अफसोसजनक बात है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत में लॉकडाउन में काम किया, उसके बाद उससे पहले जो दिल्ली दंगे हुए तो उसमें भी काम किया, राशन पहुंचाने का काम किया, कोविड के दौरान इतना रिस्क लेके काम किया, लेकिन उसके बाद भी हमारी तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो ये हमारे लिए बड़ी अफसोसनाक बात है। मेंबरान के रोल पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेंबरान और सीओ दोनों इसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि सिर्फ मेंबरान के साइन करने से सैलरी रिलीज नहीं होगी, ना सिर्फ सीओ साहब के साइन करने से सैलरी रिलीज होगी। जितने जिम्मेदार सीओ साहब हैं उतने ही जिम्मेदार मेंबरान साहब हैं। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 दिल्ली वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 ये कहता है कि अगर आपके पास चेयरपर्सन नहीं है तो उनकी गैर हाजिरी में भी मीटिंग करके जो अर्जेंट्स वर्क हैं वो निपटाए जा सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि 9 महीने से जिनको सैलरी नहीं मिली है उससे ज़्यादा अर्जेंट वर्क कोई होगा। आप बताएं सर, आपका नाम? मेरा नाम इमरान है। इमरान भाई, ये बताइए, जो सैलरी नहीं मिल रही तो इस सिलसिले में आप जो मीटिंग किसी से हुई है, कोई आ रहा है मतलब सैलरी नहीं मिल रही है? देखिए, सैलरी नहीं मिल रही है, इसके लिए सबसे पहले तो मेंबर से गुजारिश है कि वो मीटिंग कर लें, क्योंकि उनके हमारे एक्ट में है, एक्ट 95 में है कि मेंबर्स मीटिंग बुला सकते हैं और उस मीटिंग का एक चेयरमैन चुन सकते हैं और फैसले कर सकते हैं। तो सीओ साहब मेंबर से ऊपर नहीं हो जाते, ये आपको भी पता होगा, ये हर किसी को पता है कि उनका प्रोटोकॉल उनसे ऊपर नहीं है। सीओ साहब को भी करना पड़ेगा, लेकिन मेंबर्स क्यों नहीं बुला रहे हैं ये आप मेंबर से पूछिए। मैं तो ये कहूँगा कि हर एक से सवाल कीजिए, हिमाल साहब से सवाल कीजिए, रजिया मैम से सवाल कीजिए और जो बाकी मेंबर्स हैं उनसे भी सवाल कीजिए। नहीं, रजिया मैम तो आज सुबह आई थी, क्या देखिए आई थी वो तो मतलब उन्होंने एक बात भी कही जो आपको पता चली कि मैं यहाँ मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लूँगी, मैं आपके साथ हूँ, हम कभी भी आप मुझे एक फ़ोन करोगे तो मैं आ जाऊँगी। अब हो सकता है कि तबीयत नासाज थी उनकी, कुछ ऐसा जो बता के गई हैं वो यहाँ बैठ नहीं सकी आप लोग? नहीं, वो जो बता के गई हैं वो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो वो चली गई हैं। बाकी अब मेंबर्स का इंतज़ार करना है कि वो कब आते हैं और कब मीटिंग करते हैं। भाई, भूख हड़ताल अभी इस वक्त 2 लड़कियां बैठी हुई हैं सुबह से, और ये रिले भूख हड़ताल होगी, उसके बाद कल कोई और बैठेगा। अभी शुरुआत में रिले होगी, उसके बाद हो सकता है सारे के सारे भूख हड़ताल पर बैठ जाएं। वो डिपेंड करता है, हम लोग सब राय मशवरे से फैसला लेंगे इस पर। हम देखना चाहते हैं कि मैनेजमेंट का क्या रुझान है इसके ऊपर, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं या नहीं करते, उसके ऊपर उसी हिसाब से जो है हम इसको और इंटेंसिफाई करते जाएंगे। आपके साबिक चेयरमैन जो वक्फ बोर्ड के हाल ही में मेंबर भी मुंतखब हुए हैं, क्या उन्होंने आप लोगों से रब्ता करने की कोशिश की, आपके मसले में इंटरफेयर करने की कोशिश की है कुछ? मुझसे तो डायरेक्टली किसी ने नहीं की, लेकिन अगर किसी और से की हो तो मैं किसी और के लिए बोल नहीं सकता।
आपकी बात हुई थी? मैंने उनको फ़ोन किया था, मैंने कहा जी आप आइए, कम से कम आप चेयरमैन थे तो सारी चीज़ों को जानते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, जो लास्ट हियरिंग कोर्ट में हुई थी उसके तहत मुझे डायरेक्शन दिया गया है कि जब तक ऑडिट पूरा नहीं हो जाता मैं इसमें इंटरफेयर ना करूं। लेकिन मेंबर तो ऐसे मेंबर तो आ सकते जी हैं। तभी भी उन्होंने कोर्ट का ही हवाला दिया है कि अभी मुझे कोर्ट ने जो है जब तक ऑडिट नहीं पूरा हो जाता तब तक इंटरफेयर करने के लिए मना किया है। अभी इस वक्त जो ये सैलरी को लेकर जो हड़ताल चल रही है और भूख हड़ताल पे भी कुछ लड़कियां बैठ गई हैं और कल लड़के बैठेंगे, इस सिलसिले में हमारी जो इन्होंने कहा था कुछ मेम्बरान से बात हुई है। एक मेम्बरान से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि मैं मीटिंग में बैठा हूँ। इमाल अख्तर साहब, चौधरी शरीफ साहब से पूछा था, वो कह रहे हैं मैं अपने गाँव में हूँ, कल आऊँगा। और चेयरमैन साहब से लोगों ने बात की होगी इन्होंने, तो उन्होंने कहा कि कुछ टेक्निकल फाल्ट है जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाऊँगा। आखिर ये मेंबर जब 6 के 6 मौजूद हैं तो ये अपनी साइनिंग अथॉरिटी के साथ जो इन लोगों को सैलरी क्यों नहीं देते। और एक जो मेंबर आई सुबह, रज़िया सुल्तान जी जो आई, उन्होंने कहा कि आप मैं आपके साथ हूँ, यहाँ तो बैठी नहीं, लेकिन अगर आपकी सैलरी नहीं दी गई तो मैं अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लूँगी। ये समझ में नहीं रहा कि आखिर ये सैलरी दिलाना चाहते हैं या कब तक ये मामला निपटेगा। देख सकते हैं कि आप ये लोग बैठे हुए हैं और आज से इन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।